वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने अर्जुन विषाद योग इस पर विचार देखे महानुभावों के, और एक चीज़ देखी कि जब करुणा अर्जुन में आ गई तो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि स्वजन बांधवः, स्वजन को मैं कैसे मारूं, ये कारुण्य के कारण ऐसे होता है। और हमने ये भी देखा कि कृष्ण और राम इनके जीवन में कर्तव्य करते समय उन्होंने कभी करुणा को बीच में नहीं आने दिया। आज का दिन विशेष है, आज का दिन गीता जयंती का है। इसी दिन इसी समय कुरुक्षेत्र पर भगवान ने अर्जुन को एक महान उपदेश दिया जो गीता के रूप में हम जानते हैं। गीता में ऐसी क्या विशेषता है? गीता इट्स नॉट ए बाइबल ऑफ हिंदुइज्म, इट्स बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी। दूसरे ग्रंथों के बारे में हम बात नहीं करते, पर एक चीज अवश्य है कि गीता में सर्व विषयों का ज्ञान है। चार प्रकार की प्रजा होती है। एक है सैनिकी प्रजा, जो युद्ध कर सकते हैं, युद्ध से डरते नहीं है, जैसे कि जर्मन प्रजा, ये सैनिकी प्रजा है। हमारे देश में भी मराठा, राजपूत आदि कुछ जातियां हैं जो सैनिकी प्रजा है। दूसरी जो प्रजा है वो सुसंस्कृत प्रजा है, जो युद्ध नहीं करती, संस्कार का प्रसार करती है, सुसंस्कृत है। तीसरी प्रजा जो है वो दार्शनिक प्रजा है, दर्शन करते हैं, तत्व ज्ञान, फिलोसॉफिक। जैसे ग्रीक प्रजा जो है वो दार्शनिक प्रजा है, दर्शन, तत्व ज्ञान। भारत की प्रजा भी तत्वचिंतक है, और हमारे उपनिषद और वैदिक ग्रंथ बहुत उच्च तत्व ज्ञान देते हैं। और जो चौथी प्रजा है वो ऐशारामी प्रजा है, समृद्धि प्रजा है, जो ऐशाराम करती है, समृद्ध होती है। समृद्ध प्रजा जो होती है, ऐशाराम प्रजा होती है, जैसे फ्रांस की प्रजा। इसके कारण उन पर आक्रमण होते थे, भारत पर बहुत आक्रमण हुए, क्योंकि उस समय की जो प्रजा थी ऐशारामी थी। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनों ने फ्रांस को एक हफ्ते में हरा दिया, परास्त कर दिया। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि फ्रांस की प्रजा, खास करके उसका युवा संघ, ये ऐशाराम में डूबा हुआ था। जब युवान इस तरीके से ऐशाराम में जाते हैं तो देश को हराना मुश्किल नहीं होता। तो इसके कारण फ्रांस हार गया। जहाँ दुनिया के, विश्व के सब आनंद प्रमोद करने के लिए पेरिस जाते हैं, क्योंकि वो ऐशाराम की जगह है। तो ऐशारामी जो प्रजा होती है वो समृद्ध प्रजा होती है, वो इतिहास नहीं बना सकती। सैनिक की प्रजा होती है, वो कुछ समय के लिए उसको वो जीत जाते हैं, परंतु दीर्घ काल तक उनका शासन रहता नहीं। जैसे हूण थे, शक थे, उन्होंने आक्रमण किया, थोड़े समय के लिए जीत भी गए। वो सुसंस्कृत नहीं थे, दार्शनिक भी नहीं थे,
इसके कारण वे शासन नहीं कर सके। भगवत गीता है ना, वो चारों चीजें हमें सिखाती है। भगवत गीता समृद्धि के विरुद्ध में नहीं है। जैसे 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो नभस्व जित्वा शत्रु भुंक्ष राज्यों समृद्धम। है अर्जुन, आप शत्रुओं को हराकर उनकी जो समृद्धि है उस समृद्धि का उपभोग करो। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा, तुष्यंती च रमन्ति च, सुख से रहो। वैदिक फिलोसॉफी ये छोड़ ये छोड़ ये छोड़, इसका त्याग करो उसका त्याग करो, ऐसे नहीं कहती। समृद्धि को उसका उपभोग करो, पर समाज को जो स्वीकार्य है ऐसे ही संपत्ति का उपयोग करो, ये भगवत गीता कहती है। जैसे श्री सूक्त है, वेदों में दिया हुआ है, उसमें ऋषि कहते हैं, उपैत माम देवस्य कीर्तिश्च मणिनाथ प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेस्मिन् कीर्ति रिद्धिम ददातु में। वो कीर्ति मांग रहे, समृद्धि मांग रहे। त्याग 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 त्याग, बस हमारे साथ क्या आया था, हम क्या रह के जाएंगे, सिर्फ 2 रोटी खाओ, कुछ नहीं चाहिए, सबका त्याग करो। इससे देश का अर्थतंत्र नहीं बनता। आज आप गुजरात देखिए, मैं गुजरात से आता हूं, समृद्ध प्रजा है, व्यापार के बाद थोड़ी ऐशारामी प्रजा है। इसके कारण वहां पे बहुत समृद्धि है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। आप धन का विनिमय करो, ये अर्थतंत्र कहता है, ये श्री सूक्त कहता है। तो इस तरीके से भगवत गीता समृद्धि के विरुद्ध में नहीं है। भगवत गीता चारों चीजें हमें बताती है। वो हमें सैनिक की प्रजा बनाती है। और दूसरे अध्याय में भी देखेंगे कि अर्जुन आप युद्ध करो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। देखिए, ये हमें युद्ध के लिए प्रेरित करती है। जब अधर्म बढ़ जाता है उस समय आपको युद्ध करना पड़ेगा। वो हमें सुसंस्कृत बनाती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। देखो, ज्ञान के बारे में, संस्कृत के बारे में श्रीमद् भगवद गीता ने कहा है। और ज्ञानी ताते में मतम, या 8वें अध्याय में कहा, ज्ञान तो मेरा आत्मा है। वो हमें दार्शनिक भी बनाती है। भगवद गीता ये परमत खंडन और स्वमत मंडन के लिए भगवान ने नहीं कही है। भगवान ने किसी का भी खंडन नहीं किया है। तो भी उस समय में जितने शास्त्र थे, जितने दर्शन थे, जो जिस प्रकार का तत्व ज्ञान था, उसका जवाब श्रीमद् भगवद गीता में जगह जगह पे श्री कृष्ण ने दिया है। वो हम देखेंगे बाद में। चार्वाक की विचारधारा थी, क्षणिक विचारधारा थी। पातंजल योग सूत्र के योग सूत्र था, पातंजल योग सूत्र बाद में आया, पर योग सूत्र तो था, योगिक क्रियाएं तो थी। कपिल का सांख्यवाद था, परमाणुवाद था, कर्मकांड था जैमिनी का। ये सभी के भगवान ने योग्य समय पर जवाब दिए हैं। तो वह हमें दार्शनिक भी बनाती है और सुख समृद्धि के बारे में भी कहते हैं। इस तरह से भगवद गीता पढ़ने से हमें शौर्य मिलता है, हम सुसंस्कृत बनते हैं, हम दार्शनिक बनते हैं, हम समृद्ध बनते हैं। तो ऐसा जो एक ग्रंथ है, उसकी आज जयंती है, हम उसको प्रणाम करते हैं। प्रथम अध्याय में भगवान ने कुछ भी नहीं कहा और अर्जुन जो है उसमें विषाद आ गया। विषाद क्या है?
खिन्नता, उदासीनता, दुख, इसका जो मिश्रण होता है वो विषाद बन जाता है। मुझे कुछ करना है, मुझे करना चाहिए और मैं अपना कर्तव्य करता नहीं हूँ, और इसके कारण मुझे जो दुख होता है उसको विषाद कहते हैं। अर्जुन जानते थे कि उसको क्या करना है, और तो भी वो कर्म करने के लिए तैयार नहीं थे, और इसके बाद से उनको जो दुख हो रहा है वो विषाद है। और विषाद भी योग बनता है। योग का अर्थ क्या है? वो कोई कांड नहीं है, वो योग है। भगवत गीता में योग बताया है, विषाद योग है। जब बुद्धि साथ में आती है तो वो योग बन जाता है। जैसे कर्म के साथ बुद्धि आएगी तो कर्म योग बनेगा, नहीं तो वो कर्म कांड बन जाता है। सांख्य के साथ बुद्धि आएगी तो सांख्य योग बनेगा, भक्ति के साथ बुद्धि आएगी तो भक्ति योग बनेगा, नहीं तो भक्ति में कोई अर्थ नहीं है, वो सिर्फ क्रियाकांड है। और भगवान क्रियाकांड करने को नहीं कहते हैं, दूसरे अध्याय में देखेंगे हम। भगवान कर्म योग कहते हैं। तो विषाद भी योग बन जाता है। एक विषाद रोग आने से, जिसको एंजाइटी स्टेट न्यूरोसिस कहा गया है, ये विषाद आने से दूसरे कई जात के रोग आते हैं। जैसे विषाद आएगा, व्यक्ति खिन्न बन जाता है, उदासीन बन जाता है, उसको कुछ कर्म करने की इच्छा नहीं होती, काम करने की इच्छा नहीं होती, उसको ऐसे लगता है मैं ये सब छोड़ के भाग जाऊं। उसको संन्यास की इच्छा हो जाती है, क्षणिक होती है, वो होती है। वो संयम खो बैठता है, उसको ऐसे लगता है कि जगत में ईश्वर है कि नहीं, उसको अविद्या आ जाती है, उसको भक्ति करने की इच्छा नहीं होती, भगवान की पूजा पाठ छोड़ देता है, भक्ति नहीं करता है। एक विषाद आने से वो अपने आप को हीन समझता है, गिरा हुआ समझता है, दुर्बल समझता है, उसको असुरी विचार आते हैं, ऐसे लगता है कि मैं मशीन गन से मार दूं सबको। ये हर एक रोग के सामने भगवान ने एक या एक से ज्यादा अध्याय कहे हैं। अर्जुन के जितने प्रश्न है ना, उन प्रश्नों के भगवान ने जो जवाब दिए 18 अध्याय हो बन गए। मैं एक ज्योतिषी के घर में रहता था, बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, वयोवृद्ध थे। मेरी उम्र 17-18 की आसपास थी। मैंने एक दिन उनको कहा कि काका आप मुझे ज्योतिष शास्त्र सिखाओगे? उन्होंने कहा अवश्य सिखाऊंगा। तो मैं उनके पास ज्योतिष शास्त्र सीखने जाता था। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि सुधीर भाई, मैंने 15 वर्ष की आयु से ज्योतिष का धंधा शुरू किया। आज मेरी उम्र 80 साल है। मैं 65 साल से ज्योतिष का काम कर रहा हूं। आज तक जितने आए, हजारों की संख्या में मेरे पास है, बहुत बहुत आदमी आते थे उनके पास अपना भविष्य देखने। तो उन्होंने कहा कि आज तक जितने आए मेरे पास, जितने प्रकार के प्रश्न पूछे, यदि उसका वर्गीकरण किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 5 प्रश्न ही उन्होंने पूछे। इससे ज्यादा उनकी गाड़ी आगे नहीं गई है। मेरा आयुष्य कितना है, मेरे पास पैसा कब आएगा, मेरा बेटे बेटियों का क्या होगा, विदेश योग है कि नहीं, बस खत्म। इसके आगे किसी के प्रश्न होते नहीं है। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे अद्वितीय प्रश्न है, जो मैंने अभी आपको बताया। एक विषाद आने के कारण उनमें अकर्मण्यता आ गई, किम कर्तव्य मूर्ता आ गई। इसके सामने भगवान ने दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय कहा, कर्मयोग। विषाद आने के कारण अर्जुन को संन्यास की इच्छा हो गई। भगवान ने 5वां अध्याय कहा, कर्म संन्यास योग। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते।
यहाँ सन्यासी की व्याख्या दी है। भगवान सन्यास की बात नहीं करते, संसार में रहकर किस तरह से परिस्थितियों का सामना करना, ये भगवत गीता कहती है। मेरे में संयम नहीं रहता। भगवान ने 6ठा अध्याय का आत्म संयम योग। मैं ईश्वर के बारे में बातें करता हूं कि ईश्वर है कि नहीं, है कि नहीं, क्योंकि मैं निराश हो गया हूं। अर्जुन निराश हो गए। भगवान ने 7वां 8वां अध्याय में स्वयं का अव्यक्त रूप बताया और 9वें 10वें अध्याय में उन्होंने व्यक्त रूप का वर्णन किया, कहा कि मैं यहां पे हूं। मुझे अविद्या आ जाती है विषाद के कारण। भगवान ने 9वां अध्याय कहा राज विद्या राजगुह्य योग, और 9वें 10वें अध्याय में तो उन्होंने अपना खुद का वर्णन किया, स्वयं का वर्णन किया है। और 11वें अध्याय में तो उन्होंने विश्वरूप दर्शन दिखा दिया। ये कोई चमत्कार नहीं है, इसको ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। विषाद के कारण भक्ति करने की इच्छा नहीं होती। भगवान ने 12वां योग कहा भक्ति योग, और 13वें में स्वरूप और 14वें में गुणों का वर्णन किया। विषाद के कारण मैं अपने आप को हीन समझता हूं। भगवान ने 15वां अध्याय कहा पुरुषोत्तम योग, हम किस तरीके से उत्तम पुरुष बन सकते हैं, ये भगवान ने बताया। मुझे असुरी विद्या, मुझे असुर बनने की इच्छा हो जाती है, सबको मार दूं मैं। भगवान ने 16वां अध्याय बताया और उसमें उन्होंने असुर और सूर यानी कि देव, इनमें क्या गुण होते हैं ये बताए, और असुर में कौन से अवगुण होते हैं बताए। मुझे श्रद्धा उड़ जाती है, मेरी श्रद्धा उड़ जाती है खिन्नता के कारण, विषाद के कारण। भगवान ने 17वां अध्याय बताया श्रद्धात्रय विभाग योग, और 18वें अध्याय में सभी योगों का उन्होंने उपसंहार किया है। इस तरीके से भगवत गीता एक अप्रतिम ग्रंथ है जिसमें हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। जो जो प्रश्न अर्जुन ने पूछे, कितने प्रश्न पूछे, 84 श्लोक अर्जुन के हैं, जिसमें प्रथम अध्याय बात कर दे तो बाकी के सब अर्जुन के प्रश्न हैं। हमें कभी इतने प्रश्न नहीं आते, अर्जुन को आए हैं। तो ये जो प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, उसके बाद भी थोड़ा सा अर्जुन में अभी विषाद है। अभी तक भगवान मौन थे, अब भगवान भी यहाँ पे आ जाते हैं। और अर्जुन ने और भी थोड़ा अपना प्रश्न पूछा था, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलक्षणम विषंदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन ने इस विषाद से जो पीड़ित है इसे अर्जुन को बताया। कुतस्वा कश्मीरमिदम विषमे सम उपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन क्रैब्य मासगम परत न एतत्वै उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परम तप। भगवद गीता पढ़ने से ऐसी शांति मिलती है, खाक शांति मिलती है। ये जो 2 श्लोक है इसमें तो भगवान गुस्से हो गए। भगवान ने देखा अर्जुन का ये विषाद, अर्जुन ने जो जो बातें कही भगवान इससे सम्मत नहीं है, और एकदम गुस्से हो गए हैं। और उन्होंने कहा कुतस्त्वा कश्मीरमिदम विषमे सम उपस्थम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन क्रैब्य मास्कम परत न एतत्वै उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परम तप। जिसको एंजाइटी स्टेट न्यूरोसिस होता है, मानस शास्त्र कहता है, ये जो इससे पीड़ित होते हैं वो बहुत बकवास करते हैं, इतनी सारी बातें कहेंगे और अपना जो मत है, अपना पक्ष है, उसका समर्थन करते हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं। तो शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति को जितनी बातें करने दो। जब वो पूरा थक जाएगा अपनी बातें करने से, उसके बाद उसको शॉक ट्रीटमेंट दो। भगवान ने यहाँ पे उसको शॉक ट्रीटमेंट दी है। कुतस्त्वा कश्मीरमिदम विश्वे समुपस्थितम
अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुन। अर्जुन, तुम्हें इस विशेष परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में कहां से विषाद आया? हम इसका सिर्फ शब्दार्थ भी करेंगे। अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुन, जो आर्य को शोभा नहीं देता है, स्वर्ग के प्राप्ति के बीच में आता है और तुम्हें अकीर्ति देने वाला है। नपुंसक के विचार छोड़ो अर्जुन और खड़े हो जाओ। ये शब्दार्थ है, हमें उसका भावार्थ दिखना चाहिए। देखो, भगवत गीता में शब्दार्थ है, भावार्थ है और तत्वार्थ है। हमें तत्व देखना है, भावार्थ भी देखना है, तत्व भी देखना है। जैसे बहू ने, नई नई बहू है, उसने रसोई बनाई, थोड़ा नमक ज़्यादा था, तो सास ने उसको पूछा कि बहन, अरे बेटी, आपके पिताजी का नमक का व्यापार है क्या? तो बहू ने जवाब दिया, नहीं, उनका तो कपड़े का व्यापार है। ये शब्दार्थ हुआ। इसका भावार्थ क्या है कि बेटी, रसोई में नमक ज़्यादा है। और तत्वार्थ क्या है? तत्वार्थ ये है कि रसोई कैसे बनानी चाहिए, बड़ों को पूछना चाहिए, और कौन से व्यंजन बनाने हैं, नमक के साथ और दूसरे कौन से चीज़ें उसमें डालनी, ये सब जो है वो तत्वार्थ। भगवत गीता है ना, उसमें भावार्थ भी है, तत्वार्थ भी है। सिर्फ शब्दार्थ करेंगे तो भगवत गीता में दम नहीं है। इसी वास्ते हमें उसका तत्वार्थ भी जानना है। अभी ये श्लोकों का तत्वार्थ क्या है? विषय में सम उपस्थितम। विषम परिस्थिति, किसकी विषम परिस्थिति? अर्जुन के तो है विषम परिस्थिति, भगवान की विषम परिस्थिति है, श्री कृष्ण की विषम परिस्थिति है। क्योंकि दुर्योधन का जो शासन था बहुत अच्छा था। दुर्योधन भगवान में नहीं मानता था और वो ये कहता था कि भगवान की क्या आवश्यकता है, मैं तुम्हें सब सुख देता हूं। और वो सुख देता था, प्रजा को क्या चाहिए दे दो, उसे सब फोकट का दे दो, प्रजा खुश, उनका कर्जा माफ कर दो, प्रजा खुश। भगवान को ये यहाँ बताना है, ये अधर्म है, और भी कई सारे अधर्म कौरवों ने किए हुए हैं, मुझे उनको मारना है और मुझे पांडवों को निमित्त बना के मारना है। और मुझे एक उदाहरण बताना है कि एक व्यक्ति किस तरीके से अधर्म का सामना कर सकती है, अधर्म उखाड़ कर फेंक सकती है। इसी वजह से उन्होंने कहा विषम परिस्थिति, ये विषम परिस्थिति है। जो चौथे अध्याय में देखेंगे, जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कौन सी ग्लानि हुई है, कौन सा अधर्म हुआ है? ये सब अधर्म है और ये विषम परिस्थिति है। सब तैयारियां हो चुकी है, बारात आ गई है, और कोई कहेगा कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे विवाह नहीं करना है, शादी से किसी का अच्छा नहीं होता, तो एक थप्पड़ी मार देगा ना बाप कि अभी तक तेरा ये तत्व ज्ञान कहाँ गया था। यही चीज हुई है। इसलिए भगवान उसके कान खिंचाई कर रहे हैं। अनार्य जुष्टम, जो आर्य को शोभा नहीं देता। आर्य ये जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है। आर्य जो सुसंस्कृत होते उसको आर्य कहा जाता था। पत्नी भी अपने पति को आर्य पुत्र के नाम से संबोधित करती थी। तो पांडव और ये सब आर्य है, सुसंस्कृत है, सैनिकी भी है, जो मैंने शुरुआत में कहा, तत्वचिंतक भी है। जो भगवत गीता हमें समझ में इतनी कठिनाई आती है, अर्जुन समझ गए, जैसे भगवान ने बताया, अर्जुन सब समझ गए, तत्वचिंतक है। तो ये अनार्य जुष्टम, ये आर्य को शोभा देता है। हमें बहुत गलत इतिहास बताया गया आर्य और अनार्य, और कई दिनों तक आजादी के बाद भी, स्वातंत्र के बाद भी आर्य और द्रविड़ के बीच में एक संघर्ष हो गया था। ये ब्रिटिशर्स ने गलत इतिहास हमें सिखाया। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम, अस्वर्ग, जो स्वर्ग तुम्हें प्राप्त नहीं होगी इससे, क्योंकि आप कर्म को छोड़ रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे आप। आपको अकीर्ति होगी, आपकी प्रतिष्ठा हानि होगी आपको।
और प्रतिष्ठा को बचाना ये वैदिक संस्कृति कहती है, ये भगवद गीता कहती है। और आगे देखेंगे, अकीर्ति चापि भूतानि कथयंसित अव्ययम् संभावितस्य अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। देखा, अपनी कीर्ति के बचाने के वास्ते मनुष्य को कर्म करना चाहिए, ये भगवद गीता कहती है। क्रैब्य मास कम पार्थ न एतत्व उपपद। भगवान ने अर्जुन जैसे सम्राट को क्रैब्य यानी नपुंसक कहा है। इससे अर्जुन बहुत व्यथित हो गए। अब अर्जुन और भी अपना थोड़ा सा तत्वज्ञान कहते हैं। कथम अहम विस्मय संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्सामी पूजारो हरिसूदन। अर्जुन ने अपना मत रखा, आप मुझे नपुंसक कहते हैं, मुझे बताओ, कथम बताओ, क्या बताओ, मैं भीष्म और द्रोण को इस युद्ध में कैसे मारूं। ये शब्दार्थ है, उसका भावार्थ देखो। सामने भीष्म और द्रोण दिखाई दिया, अर्जुन का विषाद आ गया, अर्जुन में विषाद आ गया। क्यों ऐसे हुआ? अर्जुन ने जो सामने की सेनाएं देखी वो व्यथित हो गए, शोक व्याकुल हो गए, शोक विह्वल हो गए, क्योंकि ये कोई शत्रु पक्ष नहीं था। ऐसे देखे तो ये हस्तिनापुर की प्रजा है और हम जीत जाने के बाद ये हमारा प्रजा बनेगी। इनके हमारे साथ कोई शत्रुता नहीं है, ये सब अयोध्या की प्रजा है। इस अयोध्या की हस्तिनापुर के प्रजा को मैं कैसे मारूं? बहुत अच्छी बात है। जब भारत में राम मंदिर बनाने के लिए एक कार्यवाही शुरू हो गई, एक संग्राम शुरू हो गया, उस समय भारतीय सेना को अयोध्या में रखा गया और उनको कहा गया कि आप फायरिंग करो। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मनाही की, कहते नहीं, हम शत्रु को मारते हैं। ये तो हमारी प्रजा है, तो हमारे भाई है, ये तो भारत की प्रजा है, भारत के शत्रु नहीं है। भारत, हम उनको कैसे मारे? इंडियन आर्मी बैरक में गई बिना एक भी राउंड फायर किए बिन। तो अर्जुन का ये जो प्रश्न है ठीक है, ऐसे कहो तो ठीक है। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। भीष्म द्रोण को कैसे मारूं? हमारे कुटुंब में आदर स्थान होता है, किसी को हम बहुत आदर देते हैं, उनका कहना मानते हैं। समाज में भी ऐसी व्यक्तियां होती हैं जिसको हम आदर देते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। देश में भी होते हैं। भीष्म और द्रोण ये आदर स्थान थे, ये थे, इसलिए नीति थी, थोड़ी नीति बची हुई थी। यदि इनको मैं मार दूंगा तो प्रजा किसके सामने देखेगी? ये तो आदरणीय है, ये हमारा आदर स्थान है। और श्री कृष्ण आप जानते हैं कि जब हमारे पिता की मृत्यु हो गई, हम जब हस्तिनापुर आए, हम सब छोटे थे, तब ये भीष्म ने हमें आधार दिया। भीष्म के कारण भैया ये युवराज बन सके और बाद में इंद्रप्रस्थ का शासन राज्य में। ये भीष्म, मैं तो कई बार उनके गोद में बैठा हूं, वो मुझे अपने गोद में बिठाते थे, मैं उनके दाढ़ी के सफेद बाल खींचता था तो वे गुस्से नहीं होते थे, वे मेरे सिर पे हाथ घुमाते थे। कितना प्रेम दिया उन्होंने, कितना हमारे वास्ते उन्होंने कौरव के साथ झगड़ा किया है। मैं कैसे मारूं उनको? ये द्रोण मेरे गुरु है, अपने बेटे को जो शिक्षा नहीं दी वो शिक्षा मुझे दी है। मेरे हाथ से वजनदार धनुष्य गिर जाता था, उस समय ये वृद्ध हमारे गुरु नीचे उठाकर मुझे वो शस्त्र हाथ में देते थे। कितना प्रेम किया है। मैं उन दोनों चारों को कैसे मारूं? इशुभि प्रतियुत्सामी, इशुभि का अर्थ है स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स, जो उनके पास शस्त्र है, दिव्य शस्त्र है। प्रतियोत्सामी, वो फेंकेंगे तो मैं उन पर कैसे फेंकूं? मैं क्या उनको मार दूं? एक बात समझनी जैसी है, बहुत महत्वपूर्ण है।
प्राचीन इतिहास में ये एक ही गुरु है जिसको शिष्य ने मारा है। दूसरे गुरुओं को शिष्यों ने मान दिया है, इनको एक को ही मारा है, अपने ही शिष्य ने। क्यों? जब युधिष्ठिर भीष्म और द्रोणाचार्य के पास युद्ध के पूर्व उनके आशीर्वाद के लिए गए, उस समय इन दोनों ने आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर को कहा विजयी भव, आयुष्मान भव। युधिष्ठिर का आश्चर्य हुआ, कहते हैं एक तरफ आप मुझे आयुष्मान और विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हो, तो आप तो हमें मारने के लिए तैयार हो गए हैं, आप हमें मार दोगे, आप समर्थ हैं। यदि आप हमारा अच्छा चाहते तो हमारे साथ क्यों नहीं आते, आप हमारे पक्ष में आ जाओ। उस समय जो जवाब दिया है द्रोणाचार्य ने और भीष्म ने, दोनों के, अर्थस्य पुरुषो दास दासन तो अर्थ कस्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धो अस्मि अर्थेन कवर्वै। अर्थ का पुरुष मनुष्य दास है। दास मनुष्य का अर्थ दास नहीं है। हम अर्थ कमाने उनके पास गए, पैसे कमाने के लिए गए। आज हम देखते हैं क्यों गुरु को मारा जाता है, क्योंकि गुरु की इच्छा होती है कि शिष्य से ज़्यादा मैं पैसे कैसे कमाऊं, विद्या बेचने गए। इसलिए द्रोणाचार्य को शिष्य ने मारा है, पर तो भी है तो आदर इसके वास्ते। और इसी कारण वो पूछते हैं यीशु भी प्रतियोसामी पूजा रहो, अरे सुदन पूजा रहो, उनकी पूजा करनी चाहिए मुझे, मैं उनको कैसे मारूं, ये पूजा करने योग्य है। पूजा रहो अरिसूदन, यहाँ मधुसूदन और अरिसूदन ये दो नाम इसका उपयोग किया गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने मधु नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन है। और अरिसूदन यानी कई शत्रुओं को मारा, अरि यानी शत्रु, इसलिए उनका नाम अरिसूदन है। भगवान आपने उनको मारा, इसलिए आपका नाम मधुसूदन अरिसूदन है। आपकी क्या ये इच्छा है कि विश्व मुझे ये जाने कि ये गुरुसूदन है, कि इसने गुरुओं को मारा, मुझे गुरुसूदन के नाम से प्रसिद्ध नहीं होना है। कथम, बताओ मुझे, मैं क्या करूं? ये अर्जुन का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तरफ अधर्म है, दूसरी तरफ धर्म है। धर्म अधर्म के बीच में अर्जुन फंस गए, ऐसे हमें सिखाया जाता था, ऐसे नहीं है। अर्जुन को दोनों तरफ धर्म दिखाई देता है। वो भीष्म और द्रोण को मारने खुद का अधर्म समझते, वो धर्म नहीं समझते। वो कहते ये तो धर्म है। एक तरफ उसका शिष्य धर्म है, दूसरे तरफ उसका क्षात्र धर्म है। दो धर्मों के बीच में अर्जुन फंस गए। और जब हम दो धर्मों के बीच में फंस जाते हैं, धर्म संकट में आ जाते हैं, तो हम भगवत गीता को देखेंगे तो उसका जवाब आ जाएगा। अर्जुन को बताने की आवश्यकता नहीं थी कि ये अधर्म है तो उनको मारो, क्योंकि अर्जुन को जो गीता कही वो समझ में आ गई। अर्जुन बहुत विद्वान थे, सिर्फ शस्त्रों का अभ्यास नहीं किया उन्होंने, वेदों का भी अभ्यास किया है, दूसरे शास्त्रों का भी अभ्यास किया है। तो यहाँ पर अर्जुन को जो धर्म संकट हुआ है, दो धर्म दिखाई दे, एक दोनों तरफ धर्म है, उनको कैसे मारो, इसलिए भगवत गीता 2021 में भगवत गीता का यही कारण है। तो आज गीता जयंती है, हम उस गीता जयंती के अवसर पर भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दे, हमें शौर्य दे, हमें सुसंस्कृत बनाए और हमें समृद्धि भी दे। मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।